Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. Hey guys, welcome to Fever 104 FM. ये है मैड मॉर्निंग्स, मैं हूँ आरजे ग्लेन आपके साथ. एंड टुडे शो पर क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे इमोशन सेंटिमेंट की बड़ी हाई वैल्यू होती है. We've got two heartbreak kids, not Shawn Michael, but we've got lyricist Kunal Verma and definitely heartbreak kid Yasir Desai with us in the studio. What's happening, boys? How are you? एकदम हार्ट ब्रोकन ना. फिलहाल तो जा रहे हो. नहीं यार, तुसी ना जाओ. एक दो ऐसे लाइंस जो है ना बड़े फेमस हो गए. एक कुछ कुछ होता है कि तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ. और अब आपका ये ट्रैक यार. कुणाल, पहले तो मैं सबको बताना चाहूंगा, आई नो कुणाल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बहुत बेहतरीन लिखते हैं, बट ये मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती. जब भी पार्टी करते हैं तो ऐसी क्रेजी पार्टीज होती है, लेकिन इतने डीप डार्क ब्रूडिंग हार्ट ब्रेक वाले लिरिक्स कहाँ से आते हैं यार? यार पार्टीज तो चलो एक तरीका है अपने आप को खुश रखने का ना. हाँ. बाकी सच्ची खुशी जो होती है वो तो रोके ही मिलती है. क्या बात है. I was so deep. That was very deep. डूब गया मैं इसमें. Very good. तो वो हाँ. जब जिस टाइम पे लिखते हैं हाँ. उस वक्त यही सब चलता है. हम खुद को ढूंढने की कोशिश करते हैं, या खुद के साथ कभी जो भी इत्तेफाक हुए हैं, जो लोग हैं जो आए गए आएंगे, तो उनका जो एक मिक्स जो इमोशन है, कोई भी सिचुएशन मिलती है या फिर कोई भी थॉट आता है, वो डेफिनेटली वहीं से कनेक्ट होके आता है. तो ये भी एक वैसा ही गाना. बट आई ऑल्सो नो फॉर पीपल जो बहुत ज्यादा ऐसे हैप्पी गो लकी होते हैं, बहुत ज्यादा जंप करते हैं पार्टी वगैरह, बहुत ऑलवेज पुटिंग ऑन अ स्माइल, दे हैव देयर डीपेस्ट डार्केस्ट स्टोरीज. आई थिंक आपकी जो राइटिंग है ना, वो कहीं ना कहीं वहां से निकलती है. सबकी कहानियां, सबकी अलग अलग कहानी है, पर लेकिन सबकी जरूर लेजिट कहानी होती है. यासिर माय मैन, यू बीन स्लिंग इट विद योर वॉइस एंड योर म्यूजिक. इसके पहले कमले आपने अकासा के साथ किया. मैं रोया उस ट्रैक को सुनकर सब अपना इमेजिनरी ब्रेकअप इमेजिन कर लेते हैं. बंदा रिश्ते में भी नहीं है, रिलेशनशिप में भी नहीं है, उसने जिंदगी में कभी किसी लड़की से बात नहीं की, लेकिन इज इमेजिन्ड अ ब्रेकअप. और उसका एक रील बना है इंस्टाग्राम पे. और अब ये वाला ट्रैक यार, द नेक्स्ट हार्ट ब्रेक ट्रैक, व्हाट इज विद यू एंड हार्ट ब्रेक ट्रैक्स? आई हैव नो क्लू. बिल्कुल मैं रियल लाइफ में बिल्कुल ऑपोजिट हूँ ऑनेस्टली. और इतने हार्ट ब्रेक्स तो हुए भी नहीं. संगत का सर है ये. हाँ, जितने हार्ट ब्रेक सॉन्ग में गाए जा रहा हूँ उतने हार्ट ब्रेक तो हुए भी नहीं जिंदगी में. बट आई थिंक पीपल like my voice in this avatar. I'd like to believe. I think आपकी आवाज में वो गहराई है, वो there's just some feel. They relate to it. हाँ. Which is great. Which is why I'm being offered so many heartbreak songs. अभी अगला गाना भी heartbreak ही. कुछ कनेक्शन है, मतलब कुछ तो है connection. वो एक वॉइस में वो मैजिकल टच है जो लोगों के दिल को छूती है ना. तो हाँ. इस गाने के बारे में स्पेसिफिकली बताओ यार. इस गाने के बारे में आई लव दिस ट्रैक. सबसे पहले तो यार ये मेरा इस साल का ऑनेस्टली सबसे फेवरेट गाना है. You had also commented. Yes, this is my favorite track of the year. ये गाना जब कुणाल भाई ने मेरे को भेजे तभी मैंने बोला उफ, ये क्या रिलेटेबल. इन्होंने ऊफ नहीं बोला, उन्होंने ऊफ. हाँ परफेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स. एकदम परफेक्ट. हाँ फिल इट योरसेल्फ. लेकिन लेजिट मेरा ऐसा रिएक्शन था क्योंकि ये बहुत रिलेट. और ये सिर्फ हार्ट ब्रेक गाना नहीं है, इसमें वो ना हीरोइज्म वाली बात भी है. मतलब दिल तो टूटा है मेरा, बट मेरा तो टूट गया, हो गया. सी आई एम हार्ट ब्रोकन. बट अब मैं ऐसी जगह पहुंचूंगा ना दैट जहां से तू देख के मेरे को ये सोचेगी कि अरे यार काश ना नहीं बोलती या काश छोड़ के नहीं जाती. वो हीरोइज्म है, मतलब you moved on with life. I moved on in life, but you haven't. You will never move on in life. बिकॉज तू मेरे को टीवी पे देखेगी. ऐसा वाला एटीट्यूड जो होता है, ये उस जोन में चला गया. सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज. हाँ, legit. That's what it's been shown in the video. Kunal, I have heard also that you have given music. Yeah. यार ये कैसे हो गया यार, ये बताओ जरा. मतलब मुझे बचपन से ये शौक है कि मैं मेलोडीज बनाता रहता हूँ. बन जाती है कभी. जैसे लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे तो अरमान के साथ किया था, टूटे हुआ किया था. तो ऐसी कुछ मेलोडीज है जो मैं अपने लिए करना पसंद करता हूँ, जो खुद की खुशी के लिए, कि जो आ जाती हैं तो फिर उसको मैं डिनाई नहीं करता. राइट. तो जो मिल जाता है तो वो ये ऐसी एक मेलोडी, हम लोग बैठे थे ऐसे काम कर रहे थे, ये मेलोडी बनी है और मैंने फिर भाई को शेयर करी. मैंने कहा भाई ऐसा कुछ बना है, गा के एक बार देखते. तो यासिर ने फट से गा के भेजा और उस दिन से हमें ये लग गया था कि यार ये गाना बहुत बड़ा गाना है और कब आएगा बड़ा इंतजार किया इस गाने का. एंड फाइनली ये गाना अब जाके आया. क्योंकि क्या होता है ब्रो कि 2-3 लाइन हर गाने में अच्छी होती है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है. बट कुछ गाने ऐसे होते हैं जो मैं भी अपने कुछ ही गाने ऐसे हैं जिनको मैं बोलता हूँ कि यार ये मेरा 100% है, इसमें मैं एक लाइन चेंज नहीं करना चाहता. लाइक चाहे तुम ही आना देख लो या फिर चले आना देख लो, और भी हार्ट जो तू ना मिला मुझे.
तो जितने भी ये गाने हैं वो ऐसे गाने की पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक निभाए हुए गाने। इस गाने में मुझे वही कॉन्फिडेंस था कि एक लाइन के लिए कोई ये नहीं कह सकता यार यहाँ ये चेंज कर दो ये या change कर दो। बट व्हेन यू थिंक ऑफ द टाइटल ऑफ अ ट्रैक, नाउ मेकिंग ऑफ अ ट्रैक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारी चीजें एक साथ पढ़ती है। जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि कोई गाना बनाते वक्त अगर सारी चीजें एक साथ पड़ जाती है ना उसमें, द एक्टर, द वीडियो, द साउंड, द सिंगर, तो इट बिकम्स लाइक दिस मैग्नम ओपस। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक टाइटल। हाउ डू यू डिसाइड कि गाने को हम ये बुलाएंगे? ये एक्चुअली जो लाइंस लिखी गई हैं उनमें से हम सबसे बेस्ट एक टाइटल निकालने की कोशिश करते हैं कि जो काफी टाइम से यूज नहीं हुआ। हाँ। और जो जिसका हैशटैग भी अच्छा लगे, आजकल ये भी सोचना पड़ता है छोटा हो। तो वो जब ये लाइन थी कि जा रहे हो दूर लेकिन याद तुम लगा ख्वाब तक मैं भी तुम्हारा नाम ना लूंगा, ख्वाब ऑलरेडी गाना आ चुका था, नाम ना लूंगा थोड़ा सा लगा था कि नहीं इम्पैक्ट इतना आएगा नहीं। तो जा रहे हो जो पहली लाइन है, मैं कहा यहीं से गाना शुरू करते हैं, तो वाओ, उसका नाम जा रहे हो। वेरी कूल। बट यू नो मैं जब गाना देख रहा था एंड आई वाज वाचिंग द वीडियो एंड लिसनिंग टू द सॉन्ग, स्टार्टिंग में एक शेरो शायरी होती है। यस भाई वो शेरो शायरी जरा थोड़ा सा डिकोड करेंगे आप हम सबको, हम सबके लिए रहा था। वो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये दोनों शेयर मेरे बहुत पुराने शेयर हैं। पता नहीं, मुझे लगता था लाइफ में कि मैं कहीं पहुंच जाऊंगा, जब पहुंचूंगा तो मैं इनको जरूर कहीं अच्छी जगह पे मैं इनको यूज करूंगा, क्योंकि पहले मैं ये सब बहुत लिखता था। अभी तो सॉन्ग राइटिंग डिफरेंट है, शेर व शायरी करना एक अलग चीज होती है। तो इस गाने में मैंने कुछ पुरानी चीजें जो मुझे याद रहती हैं, वो मेरी फेवरेट लाइंस थी कुछ। तो जब मैंने गाना लिखा तो मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मैंने कहा यार इसका स्टार्ट ऐसा होना चाहिए कि एक किसी डायलॉग के साथ शुरू करते हैं इस गाने को, ताकि कोई भी गाना सुने ना, वो पहले वो इतना उसको डीप हिट करना चाहिए कि वो उसको पूरा गाना सुनना पड़े। एंड फिर जब गाना खत्म हो जाएगा तो फिर एक कंक्लूजन के साथ में आएंगे कि यार ऐसा ही हुआ है वीडियो में, स्टार्टिंग में एक शेर है, एंड में एक शेर है। तो स्टार्टिंग वाला शेर थोड़ा आप डिकोड करोगे यार, बता दो एग्जैक्टली क्या है। वो है कि मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ कि इसमें मेरा थॉट ये था कि हम बहुत कुछ कहने से ज्यादा, क्योंकि शिकायतें करना तो लड़ाई के बराबर होता है, आर्गुमेंट करते रहो उसका कोई एंड नहीं है। पर जब चीजें खत्म होती हैं आपको बोलना कुछ भी नहीं है, एक लाइन में आप ना पूरा किताब की बात कह सकते हो। तो शिकायत नहीं की उसमें, डायरेक्ट वो एक थॉट था कि सुनो गिला बेरुखी का करेंगे तुमसे फुर्सत में कभी, पर अर्जी ये भी है खुदा से कि कभी वक्त ना मिले। मतलब इतना उसमें वो पेन है इस लाइन में कि यार मुझे कभी आज तेरे से क्या शिकायत करूंगा, कभी फुर्सत में करूंगा, और मेरे को दुआ करूंगा कि मुझे वो फुर्सत कभी मिले ही ना करने। वाह, amazing, amazing, amazing. Yasir bhai, tell us about your journey, man. I mean, you've done some great music, you've sung some great songs. रुचि और मैं ये शो साथ में करते हैं, शो का नाम है मैड मॉर्निंग्स। और आपकी लाइफ में एक मैड ब्रेकअप का किस्सा बताइए। मैड, आई थिंक एक ही ब्रेकअप रहा है। अच्छा, वो बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा इसको इर्द गिर्द अगर आप कुछ इशारा कर दो। हाँ भाई, आई थिंक ब्रेकअप्स आर बैड, स्पेशली व्हेन इट हैपेंस एट अ वेरी यंग एज। तो 12वीं 13वीं में अगर हो जाए एंड देन यू गॉट ऑलरेडी टू मच टू फोकस, पढ़ाई भी है। ऑल्सो आई कम फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स लाइक अ वर्किंग क्लास फैमिली। तो मेरे खानदान का ऐसा हिसाब है कि माय मदर स्टिल टेल्स मी कि यार मैं तो ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि तू यार सूट बूट पहन के ब्रीफ केस लेके जॉब पे जाएगा, एंड देन आई टर्नड आउट दिस वे, व्हिच इज ऑन द पोलर एंड, तो काफी सैड था। ऑल्सो द सैड पार्ट वाज दैट आई डिडंट वांट टू शेयर इट विद एनीबॉडी। तो आपने संगीत गाने के जरिए, I think I went out my anger here, which is what happened, because for the next few years I just focused on singing, because this is what gave me peace and this is what gave me a channel to vent out. मैं जो बोलना चाह रहा था। Breakups are good. हाँ, breakups are great. I think disappointments in general are great. I love what you said. Disappointments in life are very important. क्योंकि यार जब आपका दिल टूटता है, जब आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है ना, तब आपको एक्चुअली समझ में आता है what you are worth, और you figure out things for yourself उसके इर्द गिर्द। Absolutely. भाई इसी नोट पे 2-3 लाइन मैं रोया का हो जाए यार, please. बिल्कुल I'd love to. I'll sing my favorite lines from the song. Please. बहुत ही कमाल लाइंस है ये। काली काली रातों में गिनता हूँ सितारों को, तन्हाई में मैं रोया, गले लगा दीवारों को, मैं रोया तुझे ढूंढ ढूंढ के, रोया था मैं तू ना मिला, थे कभी बाहों में अब मेरी दुआओं में, किस बात की है ये सजा।
Dude, that was absolutely epic and amazing. कुणाल भाई, आपने कहा म्यूजिक दे रहे हैं यासिर, एंड यू आर अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. इट्स वो बोलता ना कि एक परफेक्ट फिट हो गया इस गाने के लिए स्पेसिफिकली. परफेक्टली. हाँ. हाउ डिड यू डिसाइड टू सेंड हिम द सॉन्ग? मतलब कई सारे आर्टिस्ट होते हैं दिमाग में कि यार ये गाना इस पे फिट बैठेगा, ये ऐसा. तो कभी होता है कि नहीं, जब हम देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेलोडी खुद डिसाइड करती है कि उसके साथ में क्या होना है. और जब वो गाना बना था तो मुझे यासिर की आवाज़ में मुझे वो ग्रंज भी पता है, मुझे वो सोल भी पता है. तो एक वो फ्लेवर मुझे मालूम है कि ये गाना ऐसा आना चाहिए. तो वहाँ अगर मैं उसको देखता हूँ तो मुझे फिर यासिर की वॉइस बहुत परफेक्टली. we are talking about the latest track, huh? We're talking about the latest track. जा रहे हो. We're talking about जा रहे हो specifically. हाँ. तो वो एकदम एग्जैक्टली जैसा मैंने सोचा वैसा ही फिर वो जब गाया यासिर ने, तो जो विजन था कि इस मेलोडी के साथ में क्या होना है, वो होके आया. एंड चमत्कार हो गया उसके बाद. चमत्कार हो गया. यासिर भाई हो जाए यार. I'm waiting to listen to this live and unplugged in our Fever Studios हमारे सेशन में. सामने हो कर भी मेरे दो जगह हो तुम, जानता है दिल तुम्हारा बेवफा हो तुम. सच कहूँ तो ना किया है जो गुनाह मैंने, उम्र भर सहता रहूंगा वो सजा हो तुम. ना दिखाऊंगा तुम्हें मैं मेरा ये चेहरा, अब किसी का हाथ जब तक थाम ना लूंगा. जा रहे हो दूर लेकिन याद तुम रखना, ख्वाब तक मैं भी तुम्हारा नाम ना लूंगा. बड़ा कमिटमेंट ना कि ख्वाब में भी नाम तुम्हारा. क्रेजी. आज तक थी जिंदगी तेरे लिए मेरी, कल अगर मांगोगे तो एक शाम भी ना दूंगा. क्या क्रेजी. Just take 2 seconds to assimilate all that dard, all that pain, all that. इस गाने में पहले 3 अंतरे थे. मैंने यासिर को 3 अंतरे भेजे थे और मैंने तीनों. अब यासिर बोले कि भाई तीनों रखते हैं गाने में. मैंने कहा आजकल 2 नहीं रखते भाई. एक बार ना वो अंतरा जो हटाया ना हमने, वो हो जाए एक बार. भाई गाने में बहुत डीप स्टोरी है भाई. गाना फुल. गाना नहीं, कहानी है. कहानी है एक्चुअली. कहानी ये रियलिटी है. ये 2 लफ्जों की नहीं, 100 लफ्जों की कहानी है. खो के अपने हम सफर को जी न पाए जो, यार को पाने की हसरत वो ही करता है. हद से ज्यादा इश्क करता है जहां में जो, खा के धोखे सच्ची नफरत वो ही करता है. ढूंढ लूंगा 100 बहाने दिल लगाने के, तेरी यादों से कभी मैं काम ना लूंगा. जा रहे हो दूर लेकिन याद तुम रखना, ख्वाब तक मैं भी तुम्हारा नाम ना लूंगा. ख्वाब तक मैं भी तुम्हारा नाम ना लूंगा. कमाल. क्या बात है. कमाल है भाई, कमाल है. तो वजन आपको डालना पड़ेगा जरूर. प्रॉपर. ये क्रेजी था गाइस. हमने बहुत हार्ट ब्रेक की बात कर ली. थोड़ा सा हम अब इसको टेम्पो को चेंज करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 बहुत ही फन लोग हैं यहाँ पे. ओके, दिस इज आवर 3rd सेगमेंट ऑन द शो. आपको बताना है जाओ कि मत जाओ. द गेम इज कॉल्ड जाओ कि मत जाओ. आपको अगर आप जाओ बोलते हो, यू पुट योर थम्स अप एंड से जाओ. अगर नहीं मत जाओ तो थम्स डाउन. ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू सिचुएशंस. 2 3 1. ऑलराइट. Someone with no profile picture. जाओ बिंदास. अच्छा बेटा. Sort of a blind date, right? Someone who is best friends with your ex. जाओ. Life is too short to be missing ये out on अच्छा है यार. What would you prefer? Someone who texts or someone who calls? Someone who calls. जाओ. टेक्स्ट. Text. Okay. Someone who knows about music or someone who does not know about music? Someone who does not know about music. Sure. 100%. Conversation with all. नया perspective आएगा. Lovely. मतलब. क्योंकि म्यूजिक से निकल के तो जाना चाहते हैं. Someone फुर्सत में. who likes your type of food or someone who likes something हटके? हटके. 100% हटके. Someone who has dated one of your friends, basically friend की ex. Okay. जाओ. Friend की ex तो जाओ. Alright guys, on that note,
I have to say this session has been absolutely smashing and amazing. Yasir and Kunal, two exceptionally talented artists. जब भी आते हैं, जब भी कोई गाना लेके आते हैं, धमाका मचा के जाते हैं. You've crossed 6 million right now on your track and it's still counting because obviously the track is so powerful. Lyrics इतने brilliant है, voice इतना amazing है, video out of the world है. And I think this is a perfect innings. Yes bro. This is a perfect. Thank And you I so think much. ये गाना ना अभी बहुत ग्रो करेगा. ये गाना ऐसा है कि जो एक कान से दूसरे कान में जब जाएगा ना तो ये आग की तरह फैलने वाला है. मुझे ऐसा I am sure. I am 100% sure. You have created quite an impact with the lyrics, with the music, with the Yes. sound and with the voice. So I think it is going to reach everybody. अभी तो बहुत चुका है लेकिन और पहुंचना बाकी अभी है. बहुत बहुत सफर बाकी है. बहुत सफर बाकी है. इतना सफर हो गया गाने में और सफर बाकी है. सफर बाकी है. और सफर बाकी है. Alright guys, thank you so much. My name is RJ Glenn. We are signing out. Fever.